अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यमी कुकिंग रेसिपी चैनल। यमी और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन खान आज फिर आपके साथ हूँ एक नई डिश लेके। आज की डिश है बैगन का भरता। ऐसी डिश है बैगन का भरता जो लोग सदियों से पसंद करते आ रहे हैं और ये बहुत पुरानी डिश है जो हमारी दादी नानी हमेशा बनाया करती थी और उन्हीं की बताई हुई रेसिपी है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इसमें जो जो सामग्री लगने वाली है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने बैगन लिए हैं जो काफी बड़े हैं, आप देख सकते हैं इनके साइज। तो ये दोनों ही बैगन हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे 2 बैगन लिए हैं। आप यहाँ पे जो सामग्री है वो इन बैगन के अकॉर्डिंग है, जो दोनों बैगन इस हिसाब से है। ये करीब 700 ग्राम के आसपास है। तो आप जब भी बैगन का भरता बनाएं तो बैगन के हिसाब से ही मसालों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बैगन के अलावा है 2 टमाटर। इससे ज्यादा हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो रियल टेस्ट होता है बैगनों के भरते में बैगन का वो आना चाहिए, इसलिए हमने दूसरी चीजें नहीं इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे लिए हमने 2 टमाटर, 2 प्याज लिए, इनको रफली काट लिया है। बहुत ज्यादा रफ भी नहीं और बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं है, स्लाइस कर लिए हैं। और सूखे मसाले जो है उसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिया है यहाँ पे हमने जीरा पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच एवरेस्ट का मसाला है, 1 से 1.5 चम्मच ली है लाल मिर्ची, 1.5 चम्मच लिया है जीरा वन का पाउडर, 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लिए हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लिया है मैंने चिल्ली फ्लेक्स। और नमक लिया है अपने अकॉर्डिंग, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा सरसों का तेल है जो हम इस पे अभी कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बता दूंगी, इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है हमें। और है हरा धनिया। सबसे पहले तो ये तेल को इस तरह हाथ में लेकर चारों तरफ हम इसके लगा देंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बैगनों में। इस तरह से लगा लेंगे हम दोनों पे। अगर आप इसके अलावा कोई सब्जी इस्तेमाल करते हैं तो उस पे भी आप ये लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं तो टमाटर पे लगा रहे हैं हम। आप यहाँ हरी मिर्ची जो शिमला मिर्ची आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें वेजिटेबल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए करते हैं गैस ऑन। अब इस पे रखेंगे एक जाली। अगर आपके पास इस टाइप की कोई जाली ना भी हो तो आप परेशान मत हो, डायरेक्ट भी सेक सकते हैं हम। बेसिकली हमें इसे सेकना है अच्छे से। यहाँ पे रख देंगे और किसी भी फोक की मदद से या आपके पास अगर ये ना हो तो सुई की मदद से इस तरह से इसमें पुश करके हम छेद कर देंगे ताकि जो इसमें एयर रहेगी वो निकल जाएगी। साथ ही साथ जो हमने इस पे ऑयल लगाया है वो अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम धीरे धीरे छारी को रख देंगे और हर तरफ से सेकेंगे। इसी तरह हमें इसे धीरे धीरे सेकना है, पलट पलट के चारों तरफ से। कहीं से भी कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें मिर्ची का इस्तेमाल करें तो बैगनों को बीच में से काट के उसमें मिर्ची रख के सेक सकते हैं। अच्छे से सिक गए हैं बैगन भी और टमाटर भी। मैंने ऊपर का छिलका टमाटर का निकाल लिया है। और अब जो ये बैगन है कुछ इस तरह के दिखेंगे और ऐसे ही सिकना चाहिए। ये अपना आप ही मतलब सिक के खुद ही फूट जाएंगे, इस तरह से दिखेंगे कुछ। तो ये ऊपर का जो छिलका हमें ये निकालना है। तो अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसको ठंडा होने देंगे हम। उसके बाद धीरे धीरे निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें से भाप निकल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म है। अभी हमने गैस पे से उतारे हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बैगन को अच्छे से इसके छिलके को अलग करके हमने इस तरह मैश कर लिया है। ठंडा भी हो चुका है। तो अपन
आप चाहें तो हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इसको अच्छा से जहां तक आपसे हो सके इसको मैश कर लें। और इधर हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच। थोड़ी सी हींग लेना यानी कि 1 चुटकी। हींग से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी हींग भी ली है। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें बैगन का भरता भी। सभी बैगन का भरता जो हमने बना के यहाँ पे मैश करके रखा था वो पूरा के पूरा डाल दिया है इसमें। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अभी 1 से 2 मिनट हमें सिर्फ इसे ही तलना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे हम। एक से 2 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, यानी कि तेल में अच्छे से गरम कर लिया है सबको, सारे भुट्टे को। अब डालेंगे हम प्याज का पेस्ट। जो प्याज हमने आपको बताई थी उसका हमने पेस्ट बना लिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसमें। बैगन के भरते में हमने प्याज को मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे हम सभी सूखे मसाले। अच्छे से मिलाना है मसालों को। बैगन जितने अच्छे आप सेक सकें आप उतने ही अच्छे सेकने की कोशिश करें, ताकि बहुत जल्दी बन जाता है ये और साथ में टेस्टी भी होता है। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। गैस हमने अभी कम पे कर रखा है। अब इसमें डालने वाले हैं हम अंडे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अंडों से। अंडे डालें जब आप गैस हाई पे कर लें, तेज आंच पे इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अंडे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, ये एक सरप्राइज था आपके लिए, यानी कि सरप्राइज है आपके टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अंडे वैसे ऑप्शनल ही है, पर ये है कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। भरते में आपने आज तक नहीं सुना होगा कि अंडे इस्तेमाल किए, पर ये अंडों से बहुत शानदार टेस्ट आता है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप जरूर डाल के देखें और ट्राई भी करें। और इसे हमें अच्छे से पकाना है 10 मिनट तक। तेज आंच पे हम अच्छे से मिलाते रहें। तो बस रेडी हो चुका है बैगन का भरता, बिल्कुल तैयार है। गैस ऑफ कर दिया है हमने। अब वक्त है इसे डिश आउट करने का। तो अब हम इसको कर लेते हैं फटाफट से डिश आउट। ये देखिए बढ़िया मजेदार खुशबुओं के साथ गर्मा गर्म भरता तैयार है। तो इंतजार मत करिए, फटाफट से बनाइए पराठे या नान, जिसके साथ भी आपको ये खाना पसंद हो, जल्दी से बनाएं। तो देखिए आज की डिश हमारी तैयार हो चुकी है। बैगन का भरता हमने कितनी इजीली बना लिया फटाफट से। ये जितना दिखने में टेस्टी है उतना ही टेस्टी खाने में भी होगा। तो आप जरूर बनाइए और मुझे इसका फीडबैक देना ना भूलें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई नई डिश बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।